सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला, अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला, देखने वाले क्या उन्हें पैसों के जोर पर खींच के लाया गया था? तेरा मेरा रिश्ता क्या वाला मजहबी नारा आखिर क्यों सियासी रंग नहीं दिखा पाया? महाराष्ट्र में इस बार दोनों भाइयों ने पूरी ताकत झोंक रखी थी और जबरदस्त उम्मीद पाले बैठे थे। सियासी मंचों पर खोलकर दावा भी किया गया था, इस बार महाराष्ट्र में किंग मेकर AIMIM ही होगी। लेकिन चुनावी नतीजे तो उन्हें साफ सुन गया। चुन चुन कर जिन मुस्लिम बहुल एरिया में ओवैसी मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, उन्हें अपनी बिरादरी ने ही पटक दिया। शोलापुर से फारूक शाब्दी, पूर्व सांसद इम्तियाज जलील, भिवंडी वेस्ट से वारिस पठान, भाईखला से फयाज अहमद, कुर्ला से आसमा शेख, ऐसे अनेक उम्मीदवार हार गए। सिर्फ एक ही उम्मीदवार जीता, वो थे मालेगांव सेंट्रल से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, वो भी बड़ी मुश्किल से 162 वोट से जीते। महाराष्ट्र विधानसभा की ये 12 सीटें हैं जहां 40 से 60 मुस्लिम आबादी, और उसी चुनावी गणित को ध्यान में रखकर ओवैसी ने बड़ा दांव लगाया था। महाराष्ट्र में सियासत के किंग मेकर बनने का सपना पाला था, अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की ताकत लगाई थी, लेकिन पासा ही पलट गया। AIMIM के कार्यकर्ता देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगा रहे थे, अब अपनी बगल झांक रहे हैं। महायुति की जबरदस्त जीत के बाद ओवैसी सदमे में। महाराष्ट्र में ओवैसी ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, झारखंड में 60 सीटों पर अपने बिहार में उपचुनाव में 4 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महाराष्ट्र में एक सीट को छोड़कर ओवैसी को बड़ा झटका लगा। 4 राज्य में कैंपेन से लेकर उम्मीदवार सिलेक्शन में काफ़ी सावधानीता बरती और उन्हीं एरिया में मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जहां मुस्लिम गेम चेंजर की भूमिका में थे। इसलिए इन नतीजों को देखकर ओवैसी का तीसरा चैप्टर का दी एंड हो गया है। अकबरुद्दीन की रैली में बड़ी भीड़ देखकर कहा कि अभी 15 मिनट बाकी है, ये टाइम बताने का इशारा नहीं था। बीते साल 2012 के विवादित बयान को महाराष्ट्र में भुताने की सोची समझी प्लानिंग थी। ओवैसी ब्रदर्स को पूरा यकीन था उनका ये उकसाना AIMIM उम्मीदवारों को जीत जरूर दिलाएगा। इसलिए सीनियर ओवैसी ने भी 15 मिनट के डायलॉग को अलग अंदाज में दोहराया। हाँ नहीं, दूल्हे भाई कुछ आती, किसको भी नहीं आती। खाली भाईजान से मोहब्बत है, दूसरों से नहीं है जी। तो मैं नोटिस ले लिया। सुनो सुनो, अभी टाइम कितना है? हाँ 15 मिनट है अभी। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। 9:45 देखो 9:45। अरे 15 मिनट अभी बाकी है कहकर अपनी मुंह पर इस तरह उंगलियां रख ली जैसे बड़ी गुस्ताखी हो गई है। लेकिन सीनियर ओवैसी की गुस्ताखी नहीं थी, ये मुस्लिम वोटरों की पोलराइज करने का सबसे बड़ा दांव था। इसका जवाब नवनीत राणा ने भी 15 मिनट का हिसाब की धमकी देने वालों से निपटने के लिए अब 15 सेकंड का ही काफ़ी बताया था। शोलापुर में अपने चुनावी सभा में के दौरान पुलिस ने ओवैसी को भड़काऊ भाषण रोकने के लिए एक नोटिस ही थमा दी थी। पुलिस ने ओवैसी को भारतीय दंड संहिता धारा 168 तहत चेतावनी दी कि किसी भी तरह की भाषण से किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। लेकिन इस पर तेवर दिखाते हुए ओवैसी ने भरे मंच पर पुलिस को ही नोटिस पढ़ ली और मराठी में जारी किए हुए नोटिस का मजाक उड़ाते हुए कहा कि अंग्रेजी में नोटिस देने की मांग की। उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा।
रही सही कसर पीएम मोदी और योगी ने कर दी। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे और पीएम मोदी के एक रहेंगे तो सिर्फ रहेंगे चुनावी नारों ने महाराष्ट्र के चुनावों की तस्वीर ही बदल दी। इसीलिए एक तरफ मुस्लिम दृष्टिकोण करने वाली AIMIM पार्टी और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में बड़े उलट पलट का सपना टूट गया। दूसरी ओर महाआघाड़ी को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने साफ नकार कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से पहले AIMIM पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने की मांग बार बार करती रही, लेकिन कांग्रेस उद्धव गट शिवसेना उनको कोई भाव नहीं दिया। महाराष्ट्र में सेकुलर सरकार का समर्थन करेंगे, मुख्यमंत्री पद के लिए धर्मनिरपेक्ष उम्मीदवार को समर्थन करेंगे, ऐसा नारा देने वाली ओवैसी को महाराष्ट्र की जनता कुछ करने का मौका ही नहीं दिया और 2024 में ओवैसी का तीसरा चैप्टर महाराष्ट्र में यहीं पर खत्म हो गया। दर्शकों, इस बारे में आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अर्जुन चौहान यहीं पे रुकता हूँ। धन्यवाद।